नाउ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो मैंने टॉपिक मुंतखब किया है वो है क्लास 12th का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। जो क्लास 12th का है टॉपिक एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये क्या चीज है। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड statistics is derived from the Latin word status and Italian word. First of all, the word statistics is derived from the Latin word status or Italian word statista. Both these words mean the political status. इन्हें मतलब यह है कि ये जो word statistics है, the word statistics is derived from the Latin word status or Italian word statista. Both these words mean the political status. In old days, in old times, the word statistics is used for the political situation of the state. For example, population of the state, birth rate, death rate, income and expenditure of the state. But now in modern times, the word statistics is used for the collection. But nowadays, in modern times, the word statistics is used for the collection, classification, analysis and interpretation of the numerical data for different purposes. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस or the Italian word statista, and both these words mean the political status of the state. In old times, पुराने जमाने में ये जो word statistics है is used for the political situation of the state. For example, political situation के लिए इस्तेमाल किया जाता है. For example, the expenditure, population of the state, birth rate of the state, income and expenditure of the state. But now in modern times, nowadays, in these days, the word statistics, ये जो word statistics है, the word statistics is used for the collection, classification, analysis and interpretation of numerical data for different purpose. तो अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से ये जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है इसमें आपका जो टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी आपको टॉपिक सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के मुताबिक आपका जो टॉपिक है वो है. तो ये मैंने इंट्रोडक्शन करवाया आपसे. तो स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? तो जो टॉपिक है आप लोगों का, जो सिलेबस है आप लोगों का वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. यानी वेरिएबिलिटी क्या होती है पहले मैं समझाऊंगा. वेरिएबिलिटी क्या होता है? वेरिएबिलिटी मीन्स हाउ द स्कोर्स आर वेरिएबल टू ईच अदर, हाउ द स्कोर्स आर डिस्पर्स्ड टू ईच अदर. It also means the spread or scattered of separate scores or measures around their central tendency. तो सिलेबस के हिसाब से जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आती है. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. और वेरिएबिलिटी के 4 मेजर्स होते हैं, 4 मेजर्स है. वो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन से 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है. देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. द 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर इज अंडर. फर्स्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो आपके सिलेबस में है वो है रेंज.
दूसरी जो मेजर वेरिएबिलिटी जो मैंने 4 बता दिए, देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इट इज आल्सो नोन एज द डिस्पर्जन. Measures of variability, it is also known as variability is also known as the dispersion. There are कभी कभी एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, variability is also known as dispersion. ये बात आपको याद रखनी जरूरी है शाबाश. तो देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. जो 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है आपके सिलेबस में, जो आपकी जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. द 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और इज अंडर द फर्स्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, दैट इज द रेंज. सेकंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, दैट इज द मीन डिविएशन. मीन डिविएशन, मीन डिविएशन. थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डिविएशन. Standard deviation. Fourth one is quartile deviation. Quartile deviation. Shabash. Measures of variability or dispersion. Variability is also known as the dispersion. There are 4 measures of variability. The 4 measures of variability are as under. वो 4 measures of variability कौन कौन से हैं? एक तो है range, दूसरा जो है वो है mean deviation. It is also mean deviation is also known as the average deviation. इसको average deviation के नाम से भी जाना जाता है. और third one is standard deviation और fourth one is quartile deviation. ये 4 measures of variability है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहली वाली जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो है रेंज. तो रेंज के बारे हम बात करेंगे. व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होती है? जो सबसे पहली मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो है रेंज. रेंज सबसे पहली जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, जो चारों में जो है 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, तो सबसे पहली वाली जो है वो है रेंज. हाँ, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होती है? ये जो रेंज है, द रेंज इज द सिंपलेस्ट एंड द जनरल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. इन चारों में जो मैंने आप लोगों को बता दिए 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, एक तो रेंज है, दूसरी तो मीन डिविएशन है, तीसरी वाली जो स्टैंडर्ड डिविएशन और फोर्थ वाली जो है वो है क्वार्टाइल डिविएशन. और सबसे पहली जो रेंज है, ये रेंज इन चारों में ये जो रेंज है, इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. इट इज द सिंपलेस्ट एंड द जनरल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाते हैं कि 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है, डिस्पर्जन के 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, मैं इनमें से सबसे सिंपल सादी कौन सी है वो है. तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी है. द रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. इट इज द सिंपलेस्ट. इन चारों में सीधी सादी जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो है रेंज. रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. इट इज द सिंपलेस्ट एंड द जनरल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. और रेंज क्या होती है? रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस. रेंज इज डिफाइंड as the difference between the highest score and the lowest score. यानी ये जो रेंज है, इसकी डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी. रेंज, एक तो रेंज जो है 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में जो है, चारों में जो रेंज है ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है. ये एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, चारों में सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन है? तो इसका आंसर यही है, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. और डिफिनेशन जो रेंज की है, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर. यानी हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर में जो डिफरेंस आती है उसको हम रेंज कहते हैं. रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर. तो इसके लिए द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज, इसके लिए बाकायदा तौर पर फार्मूला है. यानी अगर एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा कि रेंज निकालो, जो स्कोर्स होते हैं, जो रा स्कोर्स होते हैं, उनमें आपको रेंज निकालनी है. तो इसके लिए बाकायदा एक तो इसकी डिफिनेशन है, रेंज इज डिफाइंड as the range is the simplest measure of variability. दूसरी बात ये भी याद रखनी जरूरी है, range is defined as the difference between the highest score and the lowest score. The formula for calculating the range, अगर आपको रेंज निकालनी है तो इसके लिए बाकायदा तौर पर फार्मूला है. द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज, वो रेंज इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला जो है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर
हाईएस्ट स्कोर माइनस हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। रेंज के लिए जो फार्मूला होती है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस द लोवेस्ट स्कोर। यानी इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको सिखाऊंगा। यानी एक क्वेश्चन अगर आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा रेंज के लिए, यानी क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कंप्यूट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास डाटा है तो इसमें से आपको निकालनी है रेंज। ये डाटा क्या है, स्कोर्स क्या है, डाटा क्या है, 2 8 2 7 60 59 28 14 13। तो ये स्कोर्स है। कंप्यूट रेंज, क्वेश्चन इस तरह आएगा, कंप्यूट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे आपका डाटा दिया गया है, सामने आपका डाटा दिया गया है, तो इसमें से आपको रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो स्कोर्स है, ये जो डाटा है, इनमें से आपको सबसे पहले निकालना है हाईएस्ट स्कोर। यानी सबसे पहले इसमें आपको निकालना है हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर जो है इसमें वो है 60। तो उसके बाद आपको निकालना है लोवेस्ट स्कोर। तो लोवेस्ट स्कोर इसमें से क्या है, इसमें लोवेस्ट स्कोर है 2। हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 60 एंड लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 2। फिर आपको अप्लाई करनी है फॉर्मूला। उसके बाद जब आपके पास हाईएस्ट स्कोर भी मालूम हो, जब आपके पास हाईएस्ट स्कोर भी है, जब आपके पास लोवेस्ट स्कोर भी है, पहले आपके पास डाटा है, पहले आपको दिया गया एक डाटा, नीचे दिया गया डाटा दिया गया, कंप्यूट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग आपको डाटा दिया गया है। इनमें से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको इस डाटा में क्या निकालना है, ये जो स्कोर्स होते हैं इनमें से आपको पहले निकालना है हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर इसमें से आपको निकालना है, द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 60। इसमें हाईएस्ट स्कोर है 60 और लोवेस्ट स्कोर जो है वो है 2। लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद बाय अप्लाई फार्मूला रेंज की फार्मूला आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद बाय अप्लाइंग फार्मूला क्या है रेंज की फार्मूला है हाईएस्ट स्कोर माइनस द लोवेस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर हमारे पास है, हमने हाईएस्ट स्कोर डाटा में निकाला है। हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 60 माइनस क्या, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर हमने निकाला, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 60 माइनस करना है लोवेस्ट स्कोर। तो लोवेस्ट स्कोर भी हमने निकाला है 2, तो इसको करना है लोवेस्ट स्कोर माइनस करना है 2। तो ये हो गया वो 60 माइनस 2, ये हो गया 58 वो रेंज। तो आपके पास रेंज निकल गया, रेंज इज इक्वल टू 58। तो उसके बाद जो दूसरी वाली है, उसके बाद तो ये रेंज है, ये स्टूडेंट्स, ये जो रेंज है मैंने निकाला, ये जो रेंज मैंने आप लोगों को बताया, जो पहली जो 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, इन 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये बातें आपको याद रखनी जरूरी है। इन 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर, या सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्शन। Variability is also known as this. दूसरा क्वेश्चन आएगा how many measures of variability are there are 4 measures of variability। तीसरा क्वेश्चन आपको आएगा which measure of variability is the simplest, कौन सी इन चारों में कौन सी सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसके लिए आपका आंसर भी है रेंज। तो रेंज की डेफिनेशन, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर। सबसे पहले रेंज के लिए द फार्मूला फॉर अप्लाइंग द रेंज के लिए जो फार्मूला है हाईएस्ट स्कोर माइनस द लोवेस्ट स्कोर। यानी आपके पास जो डाटा होता है, डाटा में से आपको सबसे पहले निकालना है हाईएस्ट स्कोर और उसके बाद निकालना है लोवेस्ट स्कोर। जब आपके पास हाईएस्ट स्कोर भी होगा, लोवेस्ट स्कोर भी होगा, तो उसके बाद आपको अप्लाई करनी है फार्मूला। यानी बाय अप्लाइंग फार्मूला 60 माइनस 2 हाईएस्ट स्कोर माइनस द लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 58, दैट इज द रेंज इज इक्वल टू 58। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो जो दूसरी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो है मीन डिविजन। इट इज आल्सो नोन एज द एवरेडेशन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे।